अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं ताहा इन्फो टीवी। दोस्तों, साल 2020 का सबसे पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी को हुआ, जो कि 3.25 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा 5 और 6 जून के दरमियानी रात 10:46 पर शुरू हुआ और रात 2:04 पर खत्म हो गया। इसके बाद मजीद इसी साल 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण देखा जाएगा, जबकि सूरज ग्रहण भी 21 जून को होने वाला है और 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। ये सुबह 8:46 पर शुरू होगा और 2:34 पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसी साल 14 दिसंबर को दूसरा सूरज ग्रहण भी देखा जाएगा। दोस्तों, हमारी पूरी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में तमाम सितारे, सैयारे और इनके चांद अपने मखसूस ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। जमीन सूरज के चक्कर लगा रही है और जब ये गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान इस तरह से आ जाती है कि चांद जमीन की साइज से छुप जाता है, तो इसे चांद ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं, क्योंकि चांद की खुद की तो कोई रोशनी नहीं होती और ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमें आसमान में इतना चमकदार नजर आता है। लेकिन जब चांद जमीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो सूरज छुप जाता है या इसे ग्रहण लग जाता है, जिसे हम सूरज ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे साइंटिफिकली तौर पर आप समझ सकते हैं, और ये सब कुछ इंसानों की जमीन पे मौजूदगी से पहले से होता आ रहा है और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ताकि हम इसकी अजीमुल शान कायनात और इसकी निशानियों पर गौर फिक्र करें और उस खालिक कायनात की जितनी हो सके शुक्र अदा करें, जिसने इतना परफेक्ट तरीके से इस कायनात को बनाया, जिसमें किसी एक भी जगह पर कोई भी खला मौजूद नहीं है। जैसा कि सूरल मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तू रहमान के सिफ्त के अंदर कोई खलल नहीं देखेगा। तू फिर निगाह दौड़ा, क्या तुझे कोई शिगाफ दिखाई देता है? फिर दोबारा निगाह कर, तेरी तरफ निगाह नाकाम लौट आएगी और खुली हुई होगी। और आज हम आसमान और कायनात की तरफ नजर उठाते हैं तो वाकई हमारी नजरें थक कर इस कायनात को बनाने वाले की तारीफ किए बगैर वापस नहीं आती। लेकिन दोस्तों, इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज की वजूद को ना समझ पाए तो इससे खौफजदा होकर इसे मनगढ़ंत अकायद और तोहम परस्ती से जोड़ने लगता है। इसीलिए इंटरनेट पर सूरज और चांद ग्रहण के मुताल्लिक़ आपको एक लातादाद झूठी और तोहम परस्ती पर मबनी ऐसी खुराफात मिल जाएंगी जिनमें जर्रा बराबर भी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सादा लोग अवाम के डर का फायदा उठाकर ऐसे लोग इन्हें बहका कर अपने फायदे के लिए अवाम के अकीदे को गुमराह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सूरज या मुकम्मल चांद ग्रहण के वक्त तमाम शैतानी ताकतें मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाती हैं, ये ताकतवर हो जाती हैं, या फिर ये टाइम जादू टोना करने वाले आमलीन के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल होता है। इस वक्त के अंदर हामला औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छुरी, कैंची और चाकू जैसे आलात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, या फिर ये इंसानों के मिजाज पर असर अंदाज होकर इन्हें चिड़चिड़ा बना देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन दर्रे हकीकत इनमें जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ये सब तोहम परस्तियाँ हमें गैर मुस्लिमों से मिली हैं, जो कि सब के सब गैर इस्लामी और बिद्दात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और सूरज और चांद ग्रहण का किसी भी शख्स की जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के दिन भी सूरज ग्रहण हुआ, तो सहाबा कराम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और इल्म रखने वाले थे, उन्होंने भी ये अकीदा बना लिया कि शायद ये सूरज ग्रहण आपके गम की वजह से हो रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की एक निशानी है, और जब भी तुम ऐसा होता देखो तो इस वक्त सदका खैरात करो, नमाज खुसूफ अदा करो, तौबा इस्तगफार करो। हत्ता कि रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज गुलाम भी आजाद किया करते थे, और जब तक ये चांद या सूरज ग्रहण
खत्म ना होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नमाज खसूफ में मसरूफ रहते, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि लोगों को सबब पर नहीं बल्कि असबाब बनाने वाले पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए कि वही जात इनकी किस्मत बदल सकती है, ना कि सूरज या चांद वगैरह। इस तरह से आपने साहबा कराम की भी इस्लाह फरमाई कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की एक निशानी है। जिस तरह से आंधी तूफान, जलजले, परिंदों का हवा में उड़ना, पहाड़ों का टिका रहना या बारिश का बरसना वगैरह इसकी निशानी है। इसके अलावा ये सूरज और चांद ग्रहण की कोई भी अहमियत नहीं है, ना ही इसका इंसानों की मिजाज से कोई ताल्लुक है और ना ही इसके बरकत के लिए किसी पत्थर को पहनने से इंसान को कामयाबी और दुनियावी फायदा हासिल हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माह के अंदर 2 बार ग्रहण का लगना, जो कि आज से पहले माहिर फल्कियात के लिए नामुमकिन था, लेकिन एक साल के अंदर मुसलसल इतनी बार सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बाद अब वो भी मानने लग गए हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद एक माह के अंदर इंसानों को 2 मरतबा किसी रोज सूरज ग्रहण भी देखने को मिले, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानी है। इनकी आमद की ये निशानी है कि एक माह के अंदर यानी कि रमजान के महीने के अंदर 2 मरतबा सूरज ग्रहण होगा। इसके अलावा एक दुमदार सितारा जिसे मेटेराइट कहते हैं मशरिक के जानिब से नमूदार होगा और इसकी रोशनी चांद की मानिंद तेज होगी। एक साल के अंदर इतनी मरतबा सूरज और चांद ग्रहण देखने के बाद मुमकिन है कि हमें ये नज़ारा बहुत ही जल्दी देखने को मिले। अल्लाह ताला हमें तमाम बिद्दात और तोहम परस्तियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें कुछ नया जानने को मिला तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।